video we are going to discuss about couple. So this is a new term. We are going to discuss about couple. So the couple is right. So to understand couple, we will start with the definition. So this is a pair of forces. This arises because of the pair of forces. Those are equal in magnitude. One thing very important. जो दो फोर्सेस की वजह से होगा जिनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा और वो दोनों ही फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे. हम एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे. और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो डिफरेंट होगा. वो सेम लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन पर काम नहीं करेंगे और वो कपल पैदा करते हैं. दे प्रोड्यूस ए कपल और वी कैन से द टॉर्क. अब आपको इसका कुछ मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी समझना बहुत ज़रूरी है. दोबारा फिर से समझने की कोशिश करते हैं. कपल जो है वो सिर्फ एक बॉडी को घुमाता है. इट प्रोड्यूस ओनली रोटेशन. पर वो बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड घूमती तो है पर डिस्प्लेस नहीं होती. तो मैथमेटिकली हम कहें कि इसमें जो सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज नॉट इक्वल टू जीरो. जितने भी टॉर्क उसके ऊपर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पेयर ऑफ फोर्सेस हैं, तो ये जो दो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे टाउ 1 एंड टाउ 2, उनका सम जीरो नहीं होना चाहिए. तो और उनका जो जैसे बिकॉज ये देखिए हमने डेफिनेशन में पढ़ा a pair of forces acting on the body, they are equal in magnitude and opposite in direction. So if they are equal in magnitude and opposite in direction, then sum of the forces is equal to zero. यदि और sum of the forces zero है तो बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगी. देयर इज नो ट्रांसलेशन एट ऑल. राइट. इसके कुछ उदाहरण हैं आपको रियल लाइफ में समझने के लिए कि जब आप एक बॉटल का ढक्कन खोलते हैं तो हम उसको घुमाते हैं तो हमारी फिंगर जो है उसको कपल लगाती हैं ढक्कन के ऊपर. और ये देखिए कि किस तरीके से काम करता है. ये देखिए आपके पास ये हो गया डायमीटर ऑफ द लेड. और इसमें जो ये जो फिंगर है, दिस you're watching over here, so this is the center and some point O over here. अब यहाँ एक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है. This force is acting along this direction and one force is acting along this direction. So both of these forces have different line of action. You can see here this is force F, right, and this is another force. So this is a pair of forces, right? They are equal and opposite. So the sum of the forces in this case is equal to 0. So see here, this is some point A, distance A, and this distance is B. So it may be equal and may not be equal. So this is creating creating the torque in the anti-clockwise direction, and this is also creating the torque in anti-clockwise direction. So both of these torques will add up एंड और उसके बाद ये कंडीशन जैसे क्रिएट होगी तो आपका जो ये लेड है घूमेगा और खुल जाएगा. एक दूसरा एग्जांपल है, आप एक कॉम्पास नीडल का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये देखिए आप नीडल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में अर्थ सरफेस के ऊपर रखते हैं तो इट पॉइंट्स नेचुरली इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. सो हाउ इट गोज, इसको भी हम देखते हैं कि कपल का एग्जांपल कैसे बनता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल कि नॉर्थ और साउथ की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है. इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि जो ज्योमेट्रिक ज्योग्राफिक जो नॉर्थ और साउथ होगा वो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है. सो ओके. सो नाउ व्हाट विल हैपन, इफ फोर्स विल एक्ट अलोंग दिस डायरेक्शन, और ये उसका जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस कोई a है और ये डिस्टेंस भी a है. सो इसका जो देखिए लाइन ऑफ एक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है. यू कैन सी हियर इस पॉइंट के ऊपर जो लाइन ऑफ एक्शन है दिस पॉइंट्स इन दिस डायरेक्शन, and here the line of action is points in the opposite direction, right? Okay, so both of these forces are equal and opposite. Both of these forces are equal and opposite. So इनका जो net resultant sum हो जाएगा, so sum of the both of these forces is equal to 0 in this case, but the torque tau 1, so tau 1 here is AF
and tau 2 is also AF in magnitude, and both of these are rotating it in anti-clockwise direction, and it will produce the net torque. So ये जब तक अपने साउथ और नॉर्थ की डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करता, तब तक ये जो टॉर्क है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा. So this produce a couple. So this is another example. And third example is to open or close the tap, our fingers apply the couple on it. So this is another example. It's a very interesting example. You use it in a daily life. And see here, यहाँ देखिए, आप यहाँ बने हुए डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये एक जो फोर्स है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इधर है, एंड इट पॉइंट्स इन दिस डायरेक्शन, राइट. And another force, opposite force, is acting along this direction, and it try to turn the tap in this direction. So this is the some point distance A, and this is also A. So this is producing the torque in is producing the torque that is R cross F. Okay, or I can say A cross F here, and here is also A cross F. This is also rotating it in anti-clockwise direction, right? So इससे क्या होगा कि आपका नल का जो खुल जाएगा और ये पानी निकलना शुरू हो जाएगा. So एक और एग्जांपल है, a driver applies a couple with his hands on the steering wheel to turn the wheels of the vehicle. इसको भी आप देख सकते हैं. You can see over here. So this is a similar example. ये आपके पास हो गया. This is a circular body. Now this driver applying the force with this in up bar direction and with this in the down bar direction, right? So okay, so this is A from the center. This is also A. Okay, so this is the direction of force. So both of these forces have different line of action, and it helps a driver to rotate this steering wheel and help the cars to take turn, right? So this is all about couple. This is the definition of the couple. This is the mathematical definition of the couple, and these are the different examples of the couple. I hope that you can understand it better. So out the example number 7.7, and with this example we'll try to show that the movement of a couple does not depends upon the on the point about which you take the movements. It does not depend about the point. Does not depends upon the on the point about which you take the movements. Okay, so ये जो point O के ऊपर depend नहीं करता. So we'll now try to solve this. This is the answer of this question. So we'll go for the answer of this question. So just take the diagram as it is shown in figure number 1. I will mark this as figure number 1. So just here it's a rod, is some rod AB over here, and we consider that a couple is acting on this rigid rod. Okay, so the force F vector is points is acting at point B, and minus F vector is acting at point A. All right, so these points have this position vector R1 vector and R2 vector with respect to the origin. And let us take the movements of the forces about the origin. अब हम इसका movement of force जो है वो about the origin calculate करने की कोशिश करते हैं. So हमें इसमें लिखना होगा कि जो movement of a couple हमने निकालना हो, the movement of couple is equal to sum of movements of, ये होगा जोड़, sum of movements of the two forces making the couple. Movements of the two forces making the couple. राइट. सो ये देखिए, आप इसको अब आपको टॉर्क जब निकालना है, सो मूवमेंट ऑफ कपल जब अपना निकालना, तो उसके लिए आप जानते हैं कि जो बेसिक एक्सप्रेशन R क्रॉस F होता है,
सो सबसे पहले एफ फोर्स एक्टिंग एट ए के लिए फार्मूला बन जाएगा, दिस इज R1 वेक्टर क्रॉस माइनस एफ, ओके, एंड प्लस जो दूसरे फोर्स की वजह से हो जाएगा ये फार्मूला टाउ टू जो होगा वो होगा R2 वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। इसको आप रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप एफ वेक्टर को हम कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास है, इसको मैं ऐसे लिख लूँ पहले R2 वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, राइट? So I can take f vector now outside, you are left with R2 vector minus R1 vector cross f. Okay, so this is the movement of couple around point O. All right, so by using in triangle OAB we have, in triangle OAB we have OA is R1 vector, comma, OB is R2 vector, right? So using triangle law of vector addition, using triangle law of vector addition, using triangle law of vector addition. Let's see here carefully that that's two, this R1 and AB are in the same direction, so they are in the same order. See here, this is R1 here, R1. This point is the tail and this is head, tail, head. So both of these R1 and AB are in the same order. R1 vector and AB vector are in the same order. Okay, so their resultant will be given by, so the resultant, this is triangle law of vector addition, resultant is given by, कैसे आ जाएगा, R2 vector by OB side OB by OB is equal to R2 vector. Okay, so आप यहाँ लगा सकते हैं, resultant is OB vector is equal to OA vector plus AB vector. Okay, so OB is R2 vector, OA is R1 vector plus AB vector, right? So AB vector is equal to R2 vector minus R1 vector. So this you can mark this as equation as another equation. Okay, this is equation number 1 and this is equation number 2. Okay, equation number 1 and equation number 2. So from equation 1 and 2, from equation 1 and equation 2, you can write this, the movement of a couple is, the movement of couple is now equal to AB vector cross F vector. Let's see carefully. आप यहाँ आप देखिए कि ये now it is clearly this is independent of origin. So this is this equation number 3. Equation 3 is independent of origin. Is independent of origin. इसको समझने की कोशिश करिए कि अब ये ना इसमें R1 है ना R2 है, इसमें सिर्फ डिपेंडेंस है, तो A और B के बीच का जो डिस्टेंस है ये सिर्फ इसके ऊपर अब डिपेंड करती है, राइट?
सो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि जब मूवमेंट ऑफ कपल जो होता है वो क्या होता है. सो मूवमेंट ऑफ कपल इज, मूवमेंट ऑफ कपल क्या हुआ, इज इक्वल टू, ये हुआ ईदर फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स हो गया, ईदर फोर्स क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, बिटवीन टू फोर्सेस. और दो फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करेगा. और आपका ओरिजिन कहाँ है, बट एवर द लोकेशन ऑफ द ओरिजिन इज एट दिस, और इज दिस पॉइंट यहाँ कहाँ, जहाँ कहीं भी आप ओरिजिन ले लो ये मैटर नहीं करता. जब आप कपल को कैलकुलेट करना होता है तो ये सिर्फ ये मैटर करेगा कि जो दो इक्वल फोर्सेज हैं उनमें से किसी एक का मैग्नीट्यूड और दोनों फोर्सेज के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू शो, that movement of the couple does not depends on the point about which we take the movements, right? So it is independent of the choice of the origin, right? This is all about this example. Thank you.